हिंदू धर्म में मंगलवार का दिन भगवान हनुमान जी को समर्पित माना जाता है। इस दिन श्रद्धा और भक्ति से हनुमान जी की पूजा करने से सभी प्रकार के संकट दूर होते हैं और जीवन में शक्ति, साहस तथा सफलता प्राप्त होती है। हनुमान जी को संकटमोचन, बजरंगबली और राम भक्त के रूप में जाना जाता है। उनके प्रति सच्ची भक्ति करने से भक्तों के दुख दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मंगलवार के दिन हनुमान जी की कथा सुनने और पढ़ने का विशेष महत्व बताया गया है। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक बहुत गरीब लेकिन अत्यंत धार्मिक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। वे दोनों भगवान राम और हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी, लेकिन वे कभी भी भगवान की भक्ति में कमी नहीं आने देते थे। ब्राह्मण की पत्नी हर मंगलवार को उपवास रखती थी और पूरे श्रद्धा भाव से हनुमान जी की पूजा करती थी। उस स्त्री की एक विशेष आदत थी। वो हर मंगलवार को घर में लिपाई पुताई नहीं करती थी और उस दिन केवल पूजा पाठ और भक्ति में समय बिताती थी। वो मानती थी कि ये दिन पूरी तरह हनुमान जी को समर्पित होना चाहिए। एक दिन की बात है, मंगलवार का दिन था। उस दिन ब्राह्मण किसी काम से गांव से बाहर चला गया था। घर पर केवल उसकी पत्नी और उनका छोटा बेटा था। उसी समय एक साधु के वेश में भगवान हनुमान जी उस घर के दरवाजे पर आए और भिक्षा मांगने लगे। स्त्री ने दरवाज़ा खोला और साधु को प्रणाम किया। साधु ने कहा, माता, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मुझे कुछ भोजन मिल सकता है? स्त्री ने विनम्रता से कहा, महाराज, अवश्य मिलेगा, आप बैठिए, मैं अभी भोजन बनाकर लाती हूँ। तभी साधु ने कहा, माता, पहले इस जगह को गोबर से लीप दो, फिर मैं यहाँ बैठकर भोजन करूँगा। स्त्री थोड़ी परेशान हो गई। उसने कहा, महाराज, आज मंगलवार है, मैं इस दिन घर की लिपाई नहीं करती, ये मेरा व्रत है। आप कृपया कोई दूसरा स्थान बता दीजिए, वहाँ मैं आपकी सेवा कर दूंगी। साधु ने कहा, यदि तुम लिपाई नहीं कर सकती तो अपने बेटे की पीठ पर ही मुझे भोजन बनाकर खिला दो। ये सुनकर स्त्री घबरा गई, लेकिन वो अपने व्रत को भी नहीं तोड़ना चाहती थी। उसने मन ही मन हनुमान जी को याद किया और सोचा कि जो भी होगा भगवान की इच्छा से होगा। उसने अपने बेटे को बुलाया और उसे जमीन पर लेटा दिया। साधु ने कहा, अब इसके ऊपर चूल्हा बनाकर भोजन तैयार करो। स्त्री ने भगवान का नाम लेकर अपने बेटे की पीठ पर चूल्हा बनाया और भोजन पकाने लगी। उसे पूरा विश्वास था कि हनुमान जी उसकी परीक्षा ले रहे हैं और वो उसकी रक्षा अवश्य करेंगे। कुछ समय बाद भोजन तैयार हो गया। साधु ने भोजन किया और बहुत प्रसन्न हुए। भोजन करने के बाद उन्होंने कहा, माता, अब अपने बेटे को बुलाओ। स्त्री को लगा कि उसका बेटा अब जीवित नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसने विश्वास के साथ आवाज़ लगाई, बेटा उठो। जैसे ही उसने आवाज़ दी, उसका बेटा बिल्कुल स्वस्थ होकर उठकर खड़ा हो गया। उसे कुछ भी नहीं हुआ था। ये देखकर स्त्री की आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। तभी वो साधु अपने असली रूप में प्रकट हुए। वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं हनुमान जी थे। हनुमान जी ने कहा, माता, मैं तुम्हारी भक्ति और व्रत की परीक्षा लेने आया था। तुमने अपने व्रत और विश्वास को नहीं छोड़ा, इसीलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी और तुम्हारे सभी संकट दूर होंगे। ये कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। जब ब्राह्मण घर लौटा तो उसकी पत्नी ने सारी घटना उसे बताई। ये सुनकर वो भी हनुमान जी की महिमा से भाव विभोर हो गया। उस दिन के बाद से उनके घर में कभी भी गरीबी नहीं रही। वे सुख और शांति से रहने लगे। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्चे मन से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन अंत में उन्हें आशीर्वाद भी देते हैं। जो व्यक्ति मंगलवार के दिन श्रद्धा से हनुमान जी का व्रत करता है, उनकी पूजा करता है और ये कथा सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। हनुमान जी अपने भक्तों को साहस, शक्ति और बुद्धि प्रदान करते हैं। इसलिए मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना, मंदिर जाना और गरीबों को दान देना अत्यंत शुभ माना जाता है। बजरंगबली की कृपा से सभी बाधाएं दूर होती हैं और जीवन में सुख, समृद्धि तथा सफलता प्राप्त होती है। बोलो पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय।